श्री को याद दिलाते हुए कहा, श्री, क्या मैं तुम्हें खोलकर बताऊं कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? तो सुनो, तुम्हें याद है पिछली बार मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और तुम मीटिंग में नहीं पहुंचे थे क्योंकि तुम एक लड़की का पीछा करते हुए यहां से 10 किलोमीटर दूर उसके कॉलेज पहुंच गए थे। और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुम्हें याद आया कि आज तो मीटिंग में जाना है। मैं चाहता हूं कि इस बार ऐसी गलती ना हो। श्री ने थोड़ा झेपते हुए कहा, डैड एक्चुअली वो क्या हुआ था कि। त्रिलोकी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। बस आज मीटिंग के लिए खुद को रेडी कर लो। ठीक टाइम पर मीटिंग शुरू हो गई थी। इस मीटिंग में सम्राट फैमिली के सभी लोग के साथ कुछ खास लोग भी शामिल हुए थे। इसमें कंपनी की इस वक्त चल रही सारी प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी थी। जिसका जो काम था उसको अच्छी तरह से समझाते हुए सबको टारगेट मिलना था। मिस्टर सम्राट के साथ उनके छोटे भाई ओम सम्राट और उनकी बेटी अविका और बड़े भाई त्रिलोकी सम्राट के दोनों बेटे वेद और श्री इस मीटिंग में आ चुके थे। मीटिंग शुरू होने ही वाली थी कि वेद की वाइफ सुहानी भी कुछ भागती हुई सी सबके साथ बैठ गई। एक पल के लिए सब सुहानी को देखने लगी क्योंकि सबको पता था कि सुहानी का इस मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं है। ना तो उसकी कोई बात ऐसी होती है जो मीटिंग के मतलब की हो, ना ही उसका सेंस कि वो कोई आइडिया दे सके, और ना ही दूर दूर तक कंपनी से उसका कोई वास्ता है। लेकिन फिर भी सुहानी के नेचर के अकॉर्डिंग हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बहुत जरूरी होता था, चाहे घर की बात हो या बाहर की। सुहानी समझ गई थी कि सब लोगों को उसका आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उसने चेयर पर बैठते हुए कहा, आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई। वो क्या है ना कि अभी अभी पार्लर से आ रही हूँ और आप तो जानते हैं कि पार्लर में हमेशा कितनी वेटिंग चलती है। खैर, आप लोग ये बात नहीं समझोगे। वैसे भी लेडीज में यहाँ सिर्फ अविका है, उसे तो पार्लर की ABCD भी पता नहीं। शायद पिछले 1 सालों से तुम पार्लर नहीं गई हो ना। तभी मिस्टर सम्राट ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए आराम से कहा, सुहानी, ये मीटिंग ब्यूटी पार्लर पर डिबेट करने के लिए नहीं रखी गई है। जब तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम अपनी बेमतलब की राय मत दो, ठीक है? इतना कहते हुए सुहानी चुप हो गई। वो अभी भी यहीं बैठी हुई थी और सबको पता था कि मीटिंग खत्म होने से पहले सुहानी यहां से हिलने वाली नहीं है। ना चाहते हुए भी घर की बड़ी बहू होने के नाते कभी कभी सबको उसे झेलना पड़ता था। खैर, त्रिलोकी सम्राट ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि पिताजी के टाइम से सम्राट फैमिली का एक रुतबा रहा है। ओरोविल शहर के रईसों में से हमें गिना जाता है और पिताजी के जाने के बाद हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम अपनी दौलत, शोहरत और इज्जत को बराबर रखें। लेकिन पिछले कुछ महीनों में से हमने देखा है कि कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। कोई भी मेंबर, स्पेशली अविका, पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी है। अविका, तुम्हें याद दिला दूं, पिछले 2 महीनों में 10 मीटिंग्स हुई हैं और उसमें से सिर्फ तुमने 2 अटेंड किए। बाकी मीटिंग्स पर सिर्फ तुम्हारे साइन हैं। अब तुम्हें इस कंपनी को वक्त देना ही होगा। हाँ, इस मीटिंग के टारगेट मैंने ऑन पेपर रेडी कर लिए हैं जो तुम सबको कंप्लीट करने होंगे। और अगर तुम में से कोई भी मेंबर अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि उसे कंपनी छोड़ देनी चाहिए। जबरदस्ती कंपनी को क्यों ढो रहे हो? अविका, जब तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो अपने शेयर हमारे नाम क्यों नहीं कर देती? इतनी देर से युद्धवीर चुपचाप बैठकर सारी बातें सुन रहा था, लेकिन जैसे ही त्रिलोकी सम्राट ने ये बात मुंह से निकाली, युद्धवीर खड़ा हो गया और टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? एक बार फिर कहेंगे? त्रिलोकी ने कहा, तुम्हारी अक्ल के साथ साथ तुम्हारे कान भी कम काम करते हैं क्या युद्धवीर? अविका ने गुस्से में कहा, ताऊ जी स्टॉप इट। आप मेरे होते हुए युद्धवीर से ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा, और ये भी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ताऊ जी, युद्धवीर ने सिर्फ मेरी तरफ से अपना ओपिनियन रखा है। वो जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। त्रिलोकी ने कहा, अच्छा तुम जानना चाहते हो तो सुनो, जिसके नाम कंपनी के 40% शेयर्स होते हैं वो इस तरह से घर में रोटियां नहीं पकाता। कंपनी में अपनी जान झोंकनी होती है और अगर अविका ये सब नहीं कर पा रही हो तुम, तो तुम्हें अपना शेयर हमें दे देना चाहिए। युद्धवीर ने एक बार फिर गुस्से के साथ कहा, पर क्यों? अविका के ग्रैंडफादर मिस्टर लार्ज सम्राट ने खुद 40% शेयर्स अविका को दिए थे। ये कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये एक कंपनी की मीटिंग है
आखिर अपनी अविका से ऐसा कहा ही क्यों? वो अपने शेयर आपको दे दे। ये शेयर उसके दादाजी ने उसे दिए थे और उन्हें अविका पर भरोसा था। वो चाहते थे कि अविका उनकी तरह उनके कंपनी को आगे बढ़ाए। त्रिलोकी के पास बात का जवाब नहीं था। वो बोले, ठीक है, तो मैंने जो टारगेट ऑन पेपर रखे हैं अविका पूरे करेगी? युद्धवीर ने कहा, हाँ वो करेगी, पर इतना सारा काम 3 महीने में कैसे कर सकती है? युद्धवीर ने अविका के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अविका, तुम सब कुछ कर पाओगी, भरोसा रखो, इतना मुश्किल नहीं है, तुम हाँ कर दो। और अविका ने युद्धवीर की बात मानकर पेपर पे साइन कर दिया। अविका के साथ साथ फैमिली के सभी लोग पेपर्स पर साइन कर चुके थे। मीटिंग्स खत्म हो गई थी, पर जैसे ही सब लोग उठे कि मिस्टर सम्राट ने सबको रोकते हुए कहा, रुको, एक और जरूरी बात सबसे करनी है, जो शायद मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेद बीच में बोल पड़ा, डैड क्या बात है, आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? त्रिलोकी ने कहा, पर बात शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो इस कंपनी के सदस्य नहीं हैं, वो यहां से चले जाएं। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी वेद ने सुहानी से इशारे में कहा कि तुम यहां से चले जाओ, पर सुहानी भला इतनी जल्दी कैसे पीछे हटने वाली थी? उसने वेद को आंखें दिखाते हुए चुप कर दिया। और इसके बाद सभी समझ चुके थे कि मीटिंग खत्म होने से पहले सुहानी यहां से जाने वाली नहीं है। ये सोचते हुए मिस्टर सम्राट ने अपनी बात शुरू की, मैं नहीं जानता कि इस बारे में आज तक किसी को कुछ पता है या नहीं, शायद हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमारे दादाजी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उसका नाम मैं सबके सामने नहीं लाना चाहता। उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया है और शायद इसी वजह से वो अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़े। पर दूसरा सच ये भी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में खतरे भी बहुत हैं। कोई खतरों के खिलाड़ी ही वहां पहुंच सकता है और जिसे सक्सेस मिल सकती है। अगर हम सब उससे जुड़ते हैं तो समझ लो हर वक्त खतरों में घिरे रहेंगे। पिताजी इसके लिए काम करते थे, ये मुझे बताते थे, पर हाँ, सब कुछ नहीं, मुझे कुछ कुछ बातें बताते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से एक खास मैसेज मिला और वो चाहते थे कि सम्राट फैमिली से कोई उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। अभी तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, पर हाँ, वो जल्द जवाब चाहते हैं। वो हम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते, बस पूछना चाहते हैं हमारी हाँ और ना कि क्या हम अपने पिताजी मिस्टर लालजी सम्राट के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो बस मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सम्राट फैमिली से आगे आएगा जो इससे जुड़ने के लिए तैयार है? अगर हां तो हम उन्हें मैसेज पहुंचा देंगे। श्री ये सुनकर कुछ डर सा गया। उसने हकलाते हुए कहा, डैड, हमें क्या करना होगा उससे जुड़कर? ऐसा कौन सा काम है जो इतना खतरनाक हो सकता है? त्रिलोकी ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं। जब कोई इससे जुड़ेगा तभी सारी डिटेल्स पता चलेगी। वो हमें कुछ नहीं बताएंगे, पर हाँ, ये आसान नहीं है। हाँ कहने से पहले 100 बार सोच लो। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उतना ही सीक्रेट। ये बात इस मीटिंग से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हम सबको खतरा हो सकता है। ये तो श्योर है कि जो इससे जुड़ेगा वो आसमान छुएगा, और अगर हमारे यहां से कोई जुड़ता है तो हमारे लिए फख्र की बात होगी। अब मुझे आप सबके जवाब का इंतजार है। बताओ, क्या तुम लोग इनसे जुड़ना चाहते हो? कुछ देर तक सबके बीच में एक सन्नाटा पसर गया था। सबसे पहले उन्होंने सुहानी को देखते हुए कहा, तो सुहानी, आप भी सम्राट फैमिली के मेंबर हैं, क्या आपकी हाँ है? सुहानी ने ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए कहा, जी एक्चुअली मैं तो इस कंपनी की मेंबर हूं ही नहीं, और इसके लिए मेंबर होना जरूरी है। मैं तो बस ऐसे ही यहां पर हूं, तो मेरे जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? ये कहते हुए वो हंस दी। मिस्टर सम्राट ने अब की बार वेद को देखते हुए पूछा, पर वो अपनी पूरी बात कह पाते इससे पहले ही वेद ने हाथ खड़े कर दिए। डैड, मेरे पास इतने सारे काम हैं, और फिर आज ही तो आपने इतने सारे टारगेट्स दिए हैं, मैं इन्हें ही पूरा करूंगा ना, तो मेरी ना है। वेद का जवाब सुनकर मिस्टर आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे टारगेट हैं, जैसे कि तुम्हारी वाइफ की शॉपिंग। वैसे तुमने ठीक ही कहा, अगर इन सब से तुम्हें वक्त मिलता है उसके बाद ही तुम कंपनी के टारगेट पूरे करोगे, और उसी में तुम्हारा तिल निकल जाएगा। वे श्री बोल पड़ा, डैड, मैं तो काम के साथ साथ वैसे भी इस कंपनी के लिए जासूसी करता हूँ।
आपको पता है ना, सबके टेंडर्स के बारे में पता करना और भी कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे देखनी पड़ती है। तो सॉरी, मैं शायद इस चीज के लिए हाँ नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे पहले ही ये उम्मीद थी कि शायद ही कोई इससे जुड़े, पर एक्चुअली हमारे पास एक मैसेज था, इसलिए पूछना जरूरी था। तो ठीक है, ये मीटिंग यहीं पे ओवर होती है। तभी अविका अचानक खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, मैं ज्वाइन करना चाहती हूं। यह सुनकर सभी हंसने लगे, पर वेद ने हंसते हुए कहा, सॉरी अविका, हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने हाँ कहा। और तुम हाँ कह कैसे सकती हो? तुमने अब तक ठीक से कंपनी में भी काम नहीं किया। क्या तुम इस चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगी? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। युद्धवीर ने अविका का पक्ष लेते हुए कहा, मिस्टर वेद, आप मेरी वाइफ को डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर शायद उससे जल रहे हैं, क्योंकि इस फैमिली में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। और अगर इसके लिए अविका ने हाँ कहा है तो युद्धवीर, अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इस सवाल पर युद्धवीर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं सम्राट फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, और अगर हूं भी तो आप लोग ने मुझे कभी माना ही नहीं। और इस वक्त अविका के बारे में बात हो रही है। अगर अविका जुड़ना चाहती है तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। अविका, तुम डिसीजन खुद ले सकती हो। तभी अविका के पिता मिस्टर ओम सम्राट ने कहा, युद्धवीर बस भी करो, अविका को उकसाओ मत। अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसे फोर्स मत करो। त्रिलोकी सम्राट ने देखा कि यहां पर डिसीजन की जगह बहस होने लगी है, इसीलिए उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, एक मिनट, मैं सबको आधे घंटे का समय देता हूं। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर जाकर इस पर डिस्कस कर सकते हैं, पर मीटिंग रूम में नहीं, और आधे घंटे के बाद अपना डिसीजन बता सकते हैं। नाउ मीटिंग इज ओवर। और इसके साथ ही सब बाहर आ गए।